हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू एटीपी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट करने के बाद हमने सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात की। फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात करने के बाद हमने कॉर्डेट्स को क्लासिफाई किया, जिसमें हमारे दो ग्रुप बने थे। एक ग्रुप था प्रोटोकॉर्डेटा, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की। प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप के दो सब फाइलम्स की बात की। एक सब फाइलम था हमारा यूरोकॉर्डेटा एंड सेकंड सब फाइलम की हमने बात की जो था सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा की हमने बात की है लास्ट लेक्चर में। और अगर हम यूकॉर्डेटा ग्रुप की बात करें तो उसका भी एक सब फाइलम बनता है जिसका नाम क्या है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बच्चों? वर्टिब्रेटा बिलोंग करता है ग्रुप कौन से को? यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेट्स वो हैं जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं, और जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं उनके लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या? क्रेनिएटा। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? क्रेनिएटा। इसका मतलब इनके पास ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ग्रुप के मेंबर जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है उसका सब फाइलम बना है वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा नाम से ही समझ में आता है कि वर्टिब्रेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके आ जाती है बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। तो चलिए वर्टिब्रेटा सब फाइलम की बात करते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिनके मेंबर्स में नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, उन्हें जॉ की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग, हमने कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन में देखा था इस बात को, उन्हें जॉ की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है दो डिविजन्स और सेक्शन में। उनमें से पहला हमारा डिवीजन या सेक्शन जो बनता है वो है ए ग्नैथा। ग्नैथो वर्ड हमेशा जॉ के लिए आता है, और ए ग्नैथा नाम आ रहा है तो इसका मतलब सीधी बात क्लियर हो जाती है कि ए ग्नैथा में जो मेंबर आते हैं वो जॉ लेस, जॉ होगा या नहीं होगा? जॉ लेस है। और वर्टिब्रेट है तो हम बोलेंगे ये हैं जॉ लेस वर्टिब्रेट्स। ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे जॉलेस वर्टिब्रेट्स इंक्लूड होते हैं डिवीजन ए ग्नैथा में। चलिए बात करते हैं कि ए ग्नैथा के मेंबर्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। याद रखें, ए ग्नैथा दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल क्रेनिएट्स। सभी को पता है क्रेनिएटा में सबसे पहले हम ए ग्नैथा पढ़ रहे हैं, तो सबसे प्रिमिटिव है सभी क्रेनिएट्स में। जिनका माउथ डज नॉट पोसेस जॉ, ए ग्नैथा है, हैंस नेम ए ग्नैथा, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ए ग्नैथा। वर्टिब्रल कॉलम इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय स्मॉल इम्परफेक्ट न्यूरल आर्च ओवर द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के ऊपर एक छोटी सी न्यूरल आर्च होती है जो नर्व कॉर्ड को कवर कर रही है, जो इनकी वर्टिब्रल कॉलम को बताती है। अदरवाइज इनके पास नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ रहती है, उसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम का भी थोड़ा बहुत फॉर्मेशन हो जाता है। पूरी तरह से वर्टिब्रल कॉलम डेवलप नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत भी होती है, इसलिए आएगा तो किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में या वर्टिब्रेटा में। दे डू नॉट हैव एक्सोस्केलेटन। इनके पास कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, ना ही इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। वैसे तो वर्टिब्रेटा के मेंबर्स में पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, कुछ में फिन्स होते हैं, कुछ में लिम्स होते हैं, लेकिन ए ग्नैथा के मेंबर ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते। और दे हैव ए सिंगल नॉस्ट्रिल। अगर किसी के पास एक सिंगल नॉस्ट्रिल है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, सिंगल नॉस्ट्रिल रखने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म होती है बच्चों मोनोराइनस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? मोनोराइनस कंडीशन। मोनोराइनस कंडीशन का मतलब होता है सिंगल नॉस्ट्रिल। इनके पास एक सिंगल नॉस्ट्रिल होती है, जबकि हम जो नेक्स्ट डिवीजन पढ़ेंगे वो होगा हमारा ग्नैथोस्टोमेटा, जिनमें डायराइनस कंडीशन है। आप खुद को पता है कि आपके पास कितने नॉस्ट्रिल हैं? दो नॉस्ट्रिल्स हैं, तो हमारे अंदर डायराइनस है, लेकिन ए ग्नैथा के मेंबर में हमें देखने को मिलती है कौन सी कंडीशन? मोनोराइनस कंडीशन, सिंगल नॉस्ट्रिल होता है। इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हैज़ 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, जिनके इनर ईयर में 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। और अगर आप ग्नैथोस्टोमेटा की बात करें तो उनके पास, मैमल्स की बात करें तो उनके पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। तो यहाँ पर तो 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता। लेकिन अच्छे से याद रखें, ए ग्नैथा के मेंबर कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड के लिए एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं बच्चों। कोल्ड ब्लडेड को बोल सकते हैं पॉइकिलोथर्मल। क्या बोल सकते हैं बच्चों? पॉइकिलोथर्मल। व्हाट इज द मीन ऑफ पॉइकिलोथर्मल? ऐसे एनिमल्स जो इन्वायरमेंट में चेंज होने के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो इन्वायरमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी जैसे अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, अभी मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ उस रूम का टेम्परेचर अप्रॉक्स 14 to 15 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है। और इस टेम्परेचर, वैसे रूम टेम्परेचर 25 होता है, लेकिन यहाँ पर एसी वर्क कर रहा है इसलिए 14 to 15 है। और क्या इस टेम्परेचर पे, जबकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो आप सभी जानते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन क्या मैं 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बैठा हुआ हूँ, तो क्या मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी 14 हो जाएगा, या 37 से 31 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, या 25 हो जाएगा? नहीं, ठीक है। या फिर अगर मैं कहीं बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे चला जाऊं, जैसे मैं किसी बहुत ही ज़्यादा हॉट प्लेस पे, जैसलमेर जैसी किसी जगह पर चला जाऊं राजस्थान में, और वहाँ पर अगर टेम्परेचर बॉडी का बहुत, वहाँ का बॉडी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इवन 50 तक पहुँच जाता है, और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो क्या मेरी बॉडी का टेम्परेचर 45 या 50 हो जाएगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की। इसलिए हम हैं वार्म ब्लडेड। इसका मतलब इन्वायरमेंट में चेंज होने के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं वो होते हैं वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्मल। तो क्या बोलेंगे? एनिमल्स विच unable to maintain their body temperature, according to surrounding, जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रख पाते, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, तभी तो ये माइग्रेशन करते हैं, तभी तो ये, अगर हम बात करें, हाइबरनेशन करते हैं, समर स्लीप करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, विंटर स्लीप करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। ऐसा आपने फ्रॉग में सुना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होने लगेगा। इन्वायरमेंट गर्म हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इन्वायरमेंट अगर में ज़्यादा, अगर हम बात करें कोल्ड हो गया, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा? बहुत कम होने लगेगा। तो याद रखें, जो ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्मल। तो याद रखें, एक नेथा के मेंबर कोल्ड ब्लडेड है, पॉइक्लोथर्मल है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। तो एक नेथा के मेंबर्स के हमने जनरल कैरेक्टर्स की बात की। चलिए, और एक नेथा की अगर हम बात करें तो एक नेथा में दो क्लासेस आती हैं। एक क्लास का नाम है ऑस्ट्रेकोडर्मी। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासिफिकेशन में ये बात बताई थी कि ऑस्ट्रेकोडर्मी इसकी क्लास है जिसके सभी मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसका एक एग्जाम्पल होता है सिफेलेस्पिस। लेकिन अगर हम जिस क्लास की यहाँ पर बात करने वाले, जिसके मेंबर हमें आज भी लिविंग फॉर्म में मिलते हैं, वो क्लास है हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो हमने बात की है एनिमल डाइवर्सिटी में ग्रुप यूकॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा के डिवीजन एक नेथा में मिलने वाली क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स को कॉमनली कहा जाता है बच्चों फॉल्स फिशेस। इनके लिए जो वर्ड आता है कॉमनली वो कौन सा है? फॉल्स फिशेस। अभी बताते हैं आपको कि इनको फॉल्स फिशेस क्यों कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि इनके सभी मेंबर्स, इनके जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सब फिशेस। जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं इस क्लास के साइक्लोस्टोमेटा के, वो सारे के सारे मेंबर एज ए एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस के। इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते बच्चों, इनके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, और इवन हम जानते हैं कि ये एक नेथा में आते हैं तो इनके पास जॉ भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए हेड एंड ब्रेन आर पुअरली डेवलप होते हैं, हेड और ब्रेन भी, और इसलिए हम इनके लिए जॉलेस फिशेस तो वर्ड यूज़ करते ही हैं, लेकिन स्केल्स, पेयर्ड फिन्स और जॉ के एब्सेंट होने की वजह से हम इनके लिए एक और वर्ड जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है? फॉल्स फिशेस। क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर जो हैं वो फिशेस की तरह लगते हैं, उनकी इलॉन्गेटेड स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तो लगता है कि वो फिश है, लेकिन एक्चुअली हम जानते हैं कि फिशेस के पास तो जॉ होता है, फिशेस की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, फिशेस में पेयर्ड फिन्स भी होते हैं अनपेयर्ड फिन्स के साथ साथ। लेकिन साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स फिश की तरह लगते तो हैं, लेकिन ना तो उनके पास स्केल्स हैं, ना उनके पास पेयर्ड फिन्स हैं, और ना ही उनके पास जॉ है। इसलिए साइक्लोस्टोमेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फिशेस। वापस पढ़ता हूँ मैं पहली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। सारे के सारे मेंबर क्या है? एक्टोपैरासाइट है कुछ फिशेस के, जिनकी बॉडी पे ना तो स्केल्स हैं, ना जिनके पास पेयर्ड फिन्स हैं, इवन इनके पास हेड और ब्रेन भी पुअरली डेवलप है, और जॉ भी एब्सेंट है। इन्हें जॉलेस फिशेस भी कह सकते हैं और फॉल्स फिशेस भी कह सकते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी इलोंगेटेड होती है, जिसमें 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं।
हमेशा याद रखें कॉर्डेट्स के अंदर हम जानते हैं कि पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी। कैसे होंगे यहाँ पर 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होती है इन देयर गिल पाउच फॉर रेस्पिरेशन एंड हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। मैं यहाँ पर आपको साइक्लोस्टोमेटा का मतलब बताना चाहता हूँ। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमेटा का मतलब होता है, स्टोमो वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है बच्चों क्या, माउथ। जिनका सर्कुलर माउथ होता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड हो रहा है, जिनका सर्कुलर सक्टोरियल माउथ होता है, सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। अब सकिंग माउथ है तभी तो क्या है बच्चों, एक्टोपैरासाइट है। तो सकिंग माउथ होता है इसका मतलब इनके पास सकर्स होते हैं, और सकर है इसका मतलब ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है। और एक बात अच्छे से याद रखें बच्चों, अगर कोई किसी फिश के ऊपर एज ए एक्टोपैरासाइट है तो क्या मैं उसे सैंग्विवोरस बोल सकता हूँ? क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं बच्चों, सैंग्विवोरस। और आप सभी सैंग्विवोरस का मतलब जानते हैं क्या? नहीं जानते तो अच्छे से याद रखें, सैंग्विवोरस का मतलब होता है ब्लड सकर। क्या होता है? ब्लड सकर। तो याद रखें इनके सभी मेंबर्स एक्टोपैरासाइट हैं, उनका सक्टोरियल माउथ है, उनके माउथ पे सकर्स हैं, और इसीलिए हम उन्हें सैंग्विवोरस या ब्लड सकर कहते हैं। एक बात और, मैंने आपको एनेडाइम बताया था कि लीच के सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम होता है हिरुडीन। और ये हिरुडीन एंटीकोगुलेंट जो होता है वो क्या करता है बच्चों, वो कभी भी ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देता। तो एंटीकोगुलेंट हिरुडीन प्रेजेंट होता है। वैसे ही यहाँ पर जो एंटीकोगुलेंट होता है, जो अगर हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा के सलाइवा में जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका नाम होता है लैम्प्रिडिन एंटीकोगुलेंट। कौन सा होता है बच्चों? लैम्प्रिडिन एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। तो लैम्प्रिडिन एंटीकोगुलेंट जो है वो एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देता। अगर किसी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है, अगर वो किसी फिश का ब्लड सक कर रहा है तो हमेशा पैरासाइट अपने सलाइवा से उसकी बॉडी में लैम्प्रिडिन एंटीकोगुलेंट डालता रहेगा, ताकि उस लोकलाइज प्लेस पे जहाँ वो ब्लड सक कर रहा है वहाँ पर ब्लड का क्लॉट ना बने, और वो इजीली क्या कर सके, ब्लड सक कर सके, अपनी सैंग्विवोरस नेचर को शो कर सके। इसलिए याद रखें कि जो साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं उनके सलाइवा में लैम्प्रिडिन एंटीकोगुलेंट होता है, जिसकी वजह से ये सकर हेल्प करते हैं और ये एज ए एक्टोपैरासाइट रहते हैं, सैंग्विवोरस नेचर शो करते हैं। और बात करते हैं बच्चों, सिंगल सेक्स ऑर्गन डिस्चार्ज द गैमेट इन दी सेल इन द वेल डेवलप्ड सीलोम। सीलोम के अंदर ही इनके क्या होते हैं, सिंगल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं अपने गैमेट को रिलीज करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस विद परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। याद रखें पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इनके पास, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था, एक नेथा के मेंबर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, पूरी लाइफ न्यूरल आर्च बन जाती है, और क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम भी आती है, लेकिन वो ओरिजिन में कैसी होती है बच्चों, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेज की बनी हुई है क्रेनियम, कार्टिलेज का ही बना हुआ है वर्टिबल कॉलम, और नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, पूरी लाइफ रहती है। इसके अलावा याद रखें स्टमक एब्सेंट होता है, इवन इनके पास तो पेनक्रियाज भी एब्सेंट होता है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं आपको, स्टमक भी एब्सेंट है और इनके पास पेनक्रियाज भी क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। तो स्टमक एंड पेनक्रियाज दोनों एब्सेंट होते हैं। इनके पास सिंगल डॉर्सल नॉस्ट्रल, सिंगल डॉर्सल नॉस्ट्रल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसी कंडीशन होगी, मोनोराइनस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी बच्चों, मोनोराइनस। मोनोराइनस कंडीशन का मतलब समझ गए होंगे आप कि सिंगल डॉर्सल नॉस्ट्रल होता है, लीड्स इनटू क्लोज्ड नेसल सैक, मतलब जो अंदर नेसल सैक में ओपन होता है। इफ फंक्शनल पीनियल आई इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड इट। याद रखें नेजल सैक के बिल्कुल पीछे एक फंक्शनल आई होती है जिसको हम बोलते हैं इनकी कौन सी आई, पिनियल आई। तो एक फंक्शनल पिनियल आई होती है, कई जगह इसको थर्ड आई भी बोल दिया जाता है। तो फंक्शनल पिनियल आई प्रेजेंट होती है साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में। सर्कुलेशन हमें याद है कि केवल कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनमें ओपन सर्कुलेशन है, इसके अलावा सभी के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। इवन इनका भी होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट होगा बच्चों, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट में 2 चैम्बर हैं, एक ऑरिकल होता है और एक होता है वेंट्रिकल। 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। फिशेस की तरह इनका भी 2 चैम्बर्ड हार्ट है, क्लोज सर्कुलेशन है। जबकि किडनी की बात करें तो यहाँ पर किडनी मीजोनेफ्रिक और कुछ मेंबर में प्रोनेफ्रिक भी होती है। तो प्रोनेफ्रिक मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा के, तो साइक्लोस्टोमेटा के हमें 2 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का पहला एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है पेट्रोमाइजॉन। क्या बोला जाता है बच्चों, पेट्रोमाइजॉन, जिसे बोला जाता है लैम्प्रे। क्या बोला जाता है, लैम्प्रे। और इस पेट्रोमाइजोन का लार्वा है एमोसीट लार्वा। कौन सा लार्वा है बच्चों, एमोसीट लार्वा। इस एमोसीट लार्वा को
साइक्लोस्टोमेटा और ब्रैंकियोस्टोमा में अगर हम बात करें, जो आपके सेफेलोकॉइटा में ब्रैंकियोस्टोमा था, उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एमोसीट लार्वा को। लेकिन याद रखें एग्जांपल आप अच्छे से कि पेट्रोमाइजोन इज ऑल्सो कॉल्ड लैम्प्रे, और पेट्रोमाइजोन का लार्वा है एमोसीट लार्वा। अब आपको समझ आया होगा लैम्प्रे का एंटीकॉगुलेंट है लैम्प्रिडिन, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल जो इसका हो जाता है वो है मिक्सेन। कौन सा है बच्चों? मिक्सेन, जिसे बोला जाता है हैगफिश। मिक्सेन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? हैगफिश। तो मिक्सेन और हैगफिश जो है वो एक और एग्जांपल है जिसके रिंकल्ड लिप्स होते हैं लाइक ओल्ड वुमेन, इसलिए हैग का मतलब होता है विच, ठीक है। तो ओल्ड वुमेन की तरह जिसके रिंकल्ड लिप्स हों और विच लाइक रिजेंबल करे, तो उसके लिए वर्ड आता है मिक्सेन। तो आप कॉमन नेम पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप याद रखें पेट्रोमाइजोन इज ऑल्सो कॉल्ड लैम्प्रे, और पेट्रोमाइजोन का लार्वा है एमोसीड, और मिक्सेन को बोला जाता है हैगफिश, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे में थोड़े से कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। देखते हैं कि पेट्रोमाइजोन कैसा होता है और मिक्सेन कैसी होती है। देखते हैं दोनों की, कंपेयर करते हैं दोनों को। देखिएगा डिफरेंस बिटवीन लैम्प्रे एंड हैगफिश। लैम्प्रे मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ लैम्प्रे के पूरे लाइफ साइकिल के बारे में क्या होता है। जबकि हैगफिश एक्सक्लूसिवली क्या है? मरीन वाटर में। लैम्प्रे के पास 7 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, जबकि हैगफिश के पास अप्रॉक्स 6 to 14 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं विद सिंगल पेयर ओपनिंग ऑफ द सरफेस। लैम्प्रे की बात करें, ये हमेशा कौन सा माइग्रेशन शो करते हैं? एनाड्रोमस। सी वाटर से मरीन वाटर या फ्रेश वाटर में जाते हैं, सी टू रिवर आते हैं। जबकि हैगफिश में इस तरह का स्पॉन जो है वो ओशियन फ्लोर में करते हैं, वो कहीं और नहीं जाते। आप इस पॉइंट को अभी नोटिस ना करें, मैं नेक्स्ट पॉइंट जो है आप देखिए, नेक्स्ट मैं आपको एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन ही बताने वाला हूँ। तो अभी आप इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस ना करें, अभी हम बात करते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन होगा, स्पॉनिंग करेंगे ओशियन फ्लोर पे हैगफिश, और लैम्प्रे में 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, जबकि हैगफिश में 8 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। हैगफिश में कितनी होती है बच्चों? 8 पेयर क्रेनियल नर्व। लैम्प्रे की बात करें तो इनमें 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जबकि हैगफिश में केवल एक सिंगल सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। लैम्प्रे का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लैम्प्रे का लार्वा है एमोसीड, लेकिन मैंने क्या मिक्सेन का कोई लार्वा लिखा? नहीं। इसका मतलब मिक्सेन का डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनका कोई लार्वा नहीं होता। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हैगफिश जो है वो होती है हर्माफ्रोडाइट। क्या होती है बच्चों? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब आप सभी जानते हैं बाइसेक्सुअल। तो हैगफिश के लिए एक अच्छे से बात याद रखें, कॉर्डेट जो बाइसेक्सुअल है, एग्जांपल याद रखें, हैगफिश हर्माफ्रोडाइट होती है। नीचे आप डायग्राम को भी कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ लैम्प्रे एंड दिस डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ मिक्सेन। जिसके नीचे जो डायग्राम है वो उसी का है, ये हैगफिश का डायग्राम है, जबकि ये डायग्राम जो है वो पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है। तो आप डायग्राम के नेमिंग पर ज़्यादा फोकस ना करें, आप ये डिफरेंस याद कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, इनको याद रखिए। तो हमने क्या क्या बात की बच्चों? हमने बात की एनिमल डाइवर्सिटी में सबफाइलम वर्टिब्रेटा की, जिसका डिवीजन बना एग्नैथा। एग्नैथा के कैरेक्टर्स के बाद हमने बात की उसमें आने वाली क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी, जिसके सभी मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर हमने बात की क्लास साइक्लोस्टोमेटा की, जिसमें फॉल्स फिशेज आती हैं। फॉल्स फिशेज के हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात की, और उसके 2 एग्जाम्पल हमारे सामने आए, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सेन। पेट्रोमाइजोन जिसे हम लैम्प्रे बोलते हैं, जिसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा है एमोसीड, और मिक्सेन जिसे हैगफिश कहा जाता है, जिसका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करने वाले मिक्सेन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करने वाले लैम्प्रे को अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हमें उनके डायग्राम भी देखने को मिलते हैं, और उनमें कुछ डिफरेंसेस और कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कुछ डिफरेंसेस हमें पता चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। पेट्रोमाइजोन की बात से शुरुआत करते हैं बच्चों। एडल्ट पेट्रोमाइजोन जो है, जो एडल्ट पेट्रोमाइजोन है, ये माइग्रेट करता है। ये माइग्रेशन करता है, और माइग्रेशन करके ये मिलता है मरीन वाटर में। एडल्ट पेट्रोमाइजोन की फीमेल जो है वो मरीन वाटर में होती है, और ये मरीन वाटर से चली जाती है स्पॉनिंग के एक्ट के लिए। कौन से एक्ट के लिए बच्चों? स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग का मतलब होता है लेइंग एग्स, अपने एग्स देने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉनिंग? स्पॉनिंग का मतलब होता है लेइंग एग्स। अपने एग्स देने के लिए इनकी पेट्रोमाइजोन की फीमेल मरीन वाटर में होती है, जो स्पॉनिंग के लिए चली जाती है कौन से वाटर में? फ्रेश वाटर में। कहाँ चली जाती है? मरीन वाटर से एडल्ट पेट्रोमाइजोन जो है
एडल्ट पेट्रोमाइजोन माइग्रेट करता है और पहुंच जाता है मरीन वाटर से कौन से वाटर में, फ्रेश वाटर में। सीधा सीधा मैं क्या इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ कि ये ओशियन से आ जाते हैं रिवर में। आप जानते हैं डेल्टा वो जगह है जहाँ पर ओशियन रिवर आपस में मिल रहे हैं। तो एडल्ट पेट्रोमाइजोन मरीन वाटर में जो स्पॉनिंग के लिए, एग्स देने के लिए आ जाती है कहाँ पर, फ्रेश वाटर में। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पॉनिंग के एक्ट के लिए माइग्रेट करता है मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में, इस तरह के माइग्रेशन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? एनाड्रोमस माइग्रेशन। लेकिन याद रखें, माइग्रेशन के बाद आफ्टर माइग्रेशन एडल्ट जो है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पर उसका फूड नहीं मिल पाता, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एडल्ट पेट्रोमाइजोन की कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। तो पूरी लाइन क्या आ जाएगी? आफ्टर माइग्रेशन, पहले बात लिखते हैं, आफ्टर माइग्रेशन जो एनाड्रोमस माइग्रेशन किया, ठीक है, एडल्ट स्टॉप फीडिंग, एडल्ट स्टॉप फीडिंग एंड डाई आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम, एंड इट्स लार्वा, आप सभी जानते हैं कौन सा लार्वा है, इट्स एमोसीट लार्वा, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले लार्वा का नाम, इट्स एमोसीट लार्वा रिटर्न बैक टू ओशियन, वापस से आ जाता है, रिटर्न बैक टू ओशियन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज ए डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस के बाद इनका लार्वा वापस से लौट आता है कहाँ पर? ओशियन में। मतलब एडल्ट पेट्रोमाइजोन की फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद एग्स देने के लिए मरीन वाटर से जाती है फ्रेश वाटर में। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन। लेकिन माइग्रेशन के बाद एडल्ट जो है वो फीडिंग बंद कर देता है और उसकी वजह से उसकी कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। लेकिन इनके एग से जो इनका लार्वा निकलता है, जिसको हम बोलते हैं एमोसीट लार्वा, वो वापस से फ्रेश वाटर से आ जाता है ओशियन में आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ये बात याद रखेंगे आप अच्छे से। तो कुल मिला के एक बात याद रखिएगा, माइग्रेशन कितने तरह के होते हैं बच्चों? माइग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, कभी भी माइग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपका सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ज़्यादा कंसेप्ट पे जाने से अच्छा है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। ज़्यादा इसमें हम डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहे, एक मैं छोटी सी ट्रिक बता के आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन जो है, आपके लेवल का क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए और हम उसके पीछे बहुत ज़्यादा ना जाए कि इसके पीछे क्या गहराई और क्या उससे और मीन निकलता है अलग अलग। लेकिन आप याद रखें, माइग्रेशन तो हमें दो तरह का देखने को मिलता है। एक माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है एनाड्रोमस माइग्रेशन और एक माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन की बात करते हैं बच्चों। एनाड्रोमस माइग्रेशन जो माइग्रेशन है वो कौन सा माइग्रेशन है बच्चों? अगर कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ जाता है? मरीन वाटर टू, अभी गया था देखिए, मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर, मरीन वाटर से कहाँ जाता है? फ्रेश वाटर में, तो उसको बोलते हैं एनाड्रोमस। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर से माइग्रेट होकर कहाँ आता है? मरीन वाटर में, तो वो क्या है? कैटाड्रोमस। मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर कोई माइग्रेशन होता है तो क्या बोला जाता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन। और फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर कोई माइग्रेशन तो क्या बोला जाता है? कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, और याद रखें एनाड्रोमस माइग्रेशन कौन कौन शो करता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन जो है उसे शो करती है एक तो एडल्ट पेट्रोमाइजोन, अभी मैंने आपको बताया एडल्ट पेट्रोमाइजोन हमने लिखा है, एडल्ट पेट्रोमाइजोन ऐसा माइग्रेशन शो करेगा। और इसके अलावा एक और फिश का नाम आप याद रखें, सैल्मन फिश। सैल्मन फिश जो कि एक बोनी फिश है, ऑस्ट्रिकथीज का मेंबर है, वो भी इस तरह का माइग्रेशन शो करती हैं। तो एडल्ट पेट्रोमाइजोन और सैल्मन फिश एनाड्रोमस माइग्रेशन करती हैं, जिसमें ये मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर माइग्रेट होती हैं। जबकि दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एंग्विला, कौन सा एग्जाम्पल? एंग्विला, जिसको बोला जाता है ईल। क्या बोला जाता है बच्चों? ईल। और एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं एमोसीट लार्वा, अभी हमने लिखा था एमोसीट लार्वा, देख रहे हैं एमोसीट लार्वा रिटर्न बैक टू ओशन, एमोसीट लार्वा।
ये जो है ये आते हैं फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में। एमोसिड लार्वा और एंगुइला, एंगुइला इज ऑल्सो बोनी फिश, क्या है ये भी एक बोनी फिश है। तो एंगुइला जिसे हम ईल बोलते हैं, और एमोसिड लार्वा जो कि आप सभी जानते हैं पेट्रोमाइजोन का लार्वा है, वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में आता है, वो है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। जबकि एडल्ट पेट्रोमाइजोन जाता है मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में, इसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। सैल्मन फिश जो एक बोनी फिश है वो भी ऐसा करती है। अगर आप एक ट्रिक के फॉर्म में इस बात को याद रखना चाहें तो आप याद कैसे रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं बच्चों। आप इस बात को याद ऐसे रख सकते हैं, AFMC। आप याद रखिएगा, ए का मतलब यहां पर होगा एंगुइला। ए का मतलब क्या होगा बच्चों? एंगुइला एंड एमोसीड। ए का मतलब होगा एंगुइला एंड एमोसीड। तो एंगुइला और एमोसीड जो है वो दोनों फ्रेश वाटर से कहाँ जाते हैं? मरीन वाटर में। एंगुइला एमोसीड माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर एंड दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो ये आज से आप AFMC की फुल फॉर्म कुछ और बोलना शुरू कर दीजिए बच्चों। आगे से आप बोलेंगे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो आपका सपना है ही बच्चों, लेकिन अगर उस सपने को पूरा करना है तो आपको AFMC याद रखना होगा आगे से। एंगुइला एंड एमोसीड माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर एंड दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड कैटाड्रोमस। एंगुइला एंड एमोसीड माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर कॉल्ड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। इसके अलावा कोई सा भी माइग्रेशन पूछ ले, किसी भी एनिमल का माइग्रेशन पूछे और एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस में से पूछा जाए तो नो डाउट आप आंख बंद करके आंसर कीजिए एनाड्रोमस माइग्रेशन। आपका 100% सही होगा। आप कैसा भी क्वेश्चन करके देख लीजिए, इस ट्रिक से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आपको ITP के वीडियोस देखते जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत सारी जगह पे आपको ट्रिक बताई जाएंगी, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया एनाड्रोमस कैटाड्रोमस माइग्रेशन। देखते हैं हमने क्या पढ़ा बच्चों। हमने सबसे पहले बात की एनिमल डायवर्सिटी में ग्रुप यूकॉर्डेटा के सबफाइलम वर्टिब्रेटा, जिसके डिवीजन एक नेथा के हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात की, जिसमें हमने फॉल्स फिशेस की बात की। उसमें मिलने वाले एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, जिसे लैम्प्रे और हैगफिश भी कहते हैं, उनको हमने कंपेयर किया। उनके डायग्राम्स को आप देखिए एक बार। और उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात की, वो है एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस कैटाड्रोमस माइग्रेशन के बाद अब हम चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, जिनके माउथ में जॉ होता है। और डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा के कैरेक्टर्स के बाद हम बात करेंगे उसमें आने वाली सुपर क्लास पाइसेस एंड टेट्रापोडा की। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे चैप्टर हमारा फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक टॉपिक की डिटेल में जा रहे हैं। ATP में आपको हर एक वीडियो की काफ़ी डिटेल मिलेगी। तो एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन की बात करने के बाद तो चलिए आप क्या अब इससे रिलेटेड साइक्लोस्टोमेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो आप कर सकते हैं क्या? तो चलिए एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन है कि which of the following statement is incorrect for class cyclostomata? साइक्लोस्टोमेटा के लिए कौन सी बात इनकरेक्ट है? All the members are ectoparasite on some fishes, बिल्कुल सही बात है। हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि इनके सभी मेंबर्स जो हैं वो एक्टोपैरासाइट हैं कुछ फिशेस के, सही बात है। सैंग्विवोरस हैं, सक्टोरियल माउथ है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, बिल्कुल सही बात है। ना तो इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स है, ना ही इनकी बॉडी पे पेयर्ड फिन्स है, तभी तो ये क्या है? फॉल्स फिशेस हैं बच्चों। सर्कुलेशन कैसा होता है? ओपन नहीं बच्चों, हमने तो क्या बात की थी, देखते हैं एक बार। क्या बात की थी कि इनके अंदर सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। इवन मैंने आपको यही बताया कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें 1 ऑरिकल होगा और 1 वेंट्रिकल होगा लाइक फिशेज। तो याद रखें इनके अंदर अगर हम बात करें क्या होगा, इनके अंदर सर्कुलेशन क्लोज होगा, ओपन टाइप नहीं होगा। दे आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। इसके बारे में काफ़ी डिटेल हम बात कर चुके हैं। इसके लिए माइग्रेट, ये पूरी लाइन जो है इसके लिए क्या वर्ड आना चाहिए? एनाड्रोमस माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन आना चाहिए बच्चों? एनाड्रोमस माइग्रेशन। लेकिन इसमें इनकरेक्ट बात तो यह है कि सर्कुलेशन इनमें ओपन नहीं होता, कैसा होता है? क्लोज। इसलिए आंसर हो जाता है 3rd। तो आज हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में डिवीज़न, ग्नैथोस्टोमेटा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिशेस के बारे में बात करने के लिए आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।